दोस्तों, भगवान आप सही को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर जो इनका मेन क्वेरी है वो इनके फाइनेंशियल फ्यूचर के रिगार्डिंग है। बिजनेस, फैमिली, हेल्थ, इन सब के रिगार्डिंग मेन यहाँ पर इनकी क्वेरीज हैं, जिसमें सबसे पहले आपको यह बतलाना चाहेंगे कि एक प्रोमिनेंट मैनर में आप आइलैंड का साइन बनते हुए देखेंगे माइंड लाइन के ऊपर में। इस तरह का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा नेगेटिव माना जाता है मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन हमेशा स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सैटर्न माउंट के जस्ट नीचे होने के कारण यह कॉम्बिनेशन हमेशा प्रेशर करियर के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग देता है। इसीलिए यह बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग ड्यूरेशन देखने को मिलता है मेंटल हेल्थ को लेकर के, क्योंकि तमाम तरह के प्लानिंग एग्जीक्यूट प्रोमिनेंटली नहीं हो पाते हैं, एक्शन रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं, थॉट प्रोसेस वर्क नहीं कर पाता है, और इन सब चीजों के कारण कंफ्यूजन, डाउट, स्ट्रेस, वरीज ज्यादा लाइफ में क्रिएट होने लगती है। यहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन क्रिएट आपको जो हुआ है दोनों ही पाम में, वो 24 एंड 5 के मिड का पीरियड है, और वो कंटिन्यूअस अभी तक मौजूद है, जो 36 में एंड हो रहा है। बीच में यहाँ पर स्लाइटली गैप जरूर आया था, लेकिन अगेन आइलैंड का साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बन गया, तो इस पीरियड में किसी तरीके का सफलता, उन्नति, लाभ बड़े स्तर का दिखाई नहीं दे रहा है। इसके जस्ट बाद में आपकी माइंड लाइन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसमें एक शाखा पूरे नीचे की तरफ, एक शाखा ऊपर की तरफ, और अन्य शाखाएं भी यहाँ पर आकर के जुड़ना शुरू कर रही हैं। आने वाले समय में यानी 36 के बाद में आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस मिलने वाला रहेगा, जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके खुद के पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी, इंटेलिजेंसी के बिहाफ पर होने वाला रहेगा, क्योंकि इस तरह की मरकरी लाइन लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेरित करती है, जिसके कारण किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं छोड़ते हैं और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी यहाँ डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर आता है। दूसरा जो माइंड लाइन है वो पूरा चंद्रमा की तरफ झुका हुआ है, जो आपको काफी ज्यादा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और इमेजिनेटिव टाइप का नेचर बिल्ड करने वाला रहेगा। जैसे कि हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, अपने कल्पनाओं में रहना। इस मस्तिष्क रेखा की खास बात यह रहती है कि हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति ये देता है। तो रिसर्च सेक्टर के द्वारा या सर्विस प्रोवाइडिंग के द्वारा इंडिपेंडेंट वर्क यहाँ जो आप क्रिएट करेंगे, उसमें डायरेक्ट जो पब्लिक डीलिंग करेंगे, उन सब के द्वारा आपके लाइफ में फाइनेंशियल कैपेसिटी काफी इंक्रीज होने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में या माइंड लाइन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इसलिए भी होता है क्योंकि मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल थॉट प्रोसेस आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन अच्छे मैनेजमेंट को और लीडरशिप क्वालिटीज को भी इंडिकेट करता है। इन्हीं सब कारणों से आपकी मल्टीपल लाइंस मरकरी माउंट पे भी अवेलेबल है, जो बिजनेस, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने जैसे सभी तरह के कॉम्बिनेशन को अच्छा इंडिकेट किया हुआ है। तो अभी तक जो आपको मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी नहीं मिल पाया, वो 36 के बाद में कंटिन्यू लाइफ में मिलने वाला है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहेगा और आवेश में कोई भी निर्णय लेने या काम करने से अपने आप को हमेशा पीछे रखिएगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी का मामला भी आपको लग सकता है। इस तरह के आउटर मार्क्स की लाइन आवेश में किसी भी तरह का काम करना, निर्णय लेना, बात कह देना, एक्शन ले लेने से नुकसान को बढ़ावा देता है। बहुत ज्यादा कर्ज में भी आप जैसे जातकों को नहीं जाना चाहिए और हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में रोग, ऋण, शत्रु मिलने के योग बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, इसलिए मार्स का रेमेडी करना यहाँ तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है, ताकि अननेसेसरी डिस्टरबेंस या ट्रबल इश्यूज आपकी ओवरऑल लाइफ में देखने को ना मिले। और ऊपर से ये मेंटल पीस, हैप्पीनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। जब हम स्ट्रेस और वरी फ्री लाइफ में हो सकेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और उसके कारण अपने एफिशिएंसी के साथ जब भी कोई काम करने जाएंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब चंद्रमा की ये जितनी भी रेखाएं हैं, ये सब आपके ध्यान को बहुत ज्यादा भटकाएगी। इस कंडीशन में बार बार नई नई चीजें जानना, नए नए लोगों के पास जाना, नए नए तरह के टेस्ट करना, यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी, एडवेंचरस लवर और थ्रिल आप जैसे जातकों में डेवलप करता है, एक्साइटमेंट डेवलप करता है। इसीलिए आप जैसे जातक किसी एक चीज में कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि लगातार अपग्रेडेशन अपने काम में, अपने जॉब प्रोफाइल में, अपने वर्किंग कैपेबिलिटी में चाहिए रहता है। इन्हीं सारी चीजों के अतिरिक्त ये रेखा बार बार ध्यान भंग करना, मन भटकाना, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देते हुए पाई जाती है, और चंद्रमा से ही आपकी भाग्य रेखा भी निर्मित हुई है और मस्तिष्क रेखा भी चंद्रमा पे आई है। जितना ज्यादा अंदर से आप सुकून या शांति में होना शुरू करेंगे, जितना अपने मन को शुद्ध व शांत रखना शुरू करेंगे, उतना अच्छा भाग्य, भविष्य, धन की स्थिति और मानसिक रूप से आपके जीवन में तमाम तरह की उन्नति होने के साथ में मनोवांछित फल, ये सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगा।
जब भी मून लक लाइन होती है तो सर्वाधिक विकास या उन्नति जन्म स्थान से दूर जाकर के होता है अथवा दूसरों के सहयोग प्रोत्साहन साथ के कारण होता है। इसीलिए इस कंडीशन में फूड से रिलेटेड, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड, किसी भी तरह की सर्विस या कंसल्टेशन प्रोवाइडर से रिलेटेड कोई भी काम करना जिसमें डायरेक्ट आप किन्हीं की भी हेल्प कर रहे हैं और दो पक्ष के मध्य का काम कर रहे हैं, वहां पर बरकत बहुत होती है। दूसरा यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन भी है कि दूसरों के सहयोग से और खुद के मेहनत से जो व्यक्ति अपने भाग्य को प्रबल कर पाते हैं तो ये ड्यूअल लक लाइन अवेलेबल हो जाती है। इस कंडीशन में ये भी पाया गया है कि बहुत लोअर क्लास फैमिली में बर्थ होते हुए भी देखने को मिलते हैं और अपने एफर्ट्स के द्वारा फैमिली की कंडीशन हो गई या रिसोर्सेज कंफर्ट्स हो गए, इन सबको बहुत ज्यादा बढ़ा भी देते हैं। तो ये सब चीज आपके जीवन में है कि आप अपने बलबूते पर हर कुछ जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। जिस भी चीज में आपका मन लगता है वो काम जरूर करना चाहिए और अत्यधिक कार्य अपने बलबूते पर ही करना चाहिए। पहले खुद की मेहनत, फिर दूसरों के सहयोग से आपको जीवन में तरक्की बहुत अच्छी है। सारा का सारा भाग्य आपका बिजनेस में छुपा हुआ है, क्योंकि इतनी सारी जब मरकरी लाइन निकलती है तो ये नए नए तरह के लर्निंग्स गेन करने की हैबिट को बतलाता है, नई नई तरह की चीजें सीखना, जानना। अब इन्हीं सारी रेखाओं को मजबूत करना है तो यहाँ पर लगातार एनर्जी डालनी पड़ती है, जिसमें कंसिस्टेंट मैनर में वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दिया है कि 44 के एज के बाद से आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट होने के साथ में पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना, ये सब कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मरकरी लाइन उसी पीरियड में निकला है जो बिजनेस लक एम्पायर क्रिएट करने में मदद करता है। मनी ट्रायंगल पैसा रुकना, बचना, सदुपयोग होना, बढ़ना, ये सब कॉम्बिनेशन को बतलाता है। इसके बाद में 44 के बाद में ही सन लाइन भी पूरा आपके मरकरी की तरफ झुक रही है और सन लाइन होता है नेम, फेम, सक्सेस, पावर की लाइन। जब भी ये मरकरी की तरफ झुकता है तो इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी तरह के काम से अथवा बिजनेस फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वर्क से भी, शेयर मार्केट से भी यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रईस और समृद्ध बना देने वाला होता है। यहाँ पर आप बहुत बारीकी से देख सकेंगे कि बायफोर्क का साइन भी मौजूद है और इस चिन्ह को यशस्वी योग कहते हैं, जिसमें धन प्राप्ति, वैभव प्राप्ति और आलीशान घर जैसे सुख भोगते हुए पाए जाते हैं। इन सब का असर आपको 44 के बाद में ही आने वाला है और एक प्रॉब्लम और आपको देखने मिलेगी आने वाले समय में, बहुत ज्यादा भागदौड़ी आपके जीवन में रहने वाला है, क्योंकि इतनी सारी सनलाइन अटैच जब हो जाती है तो मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण बहुत ज्यादा एफर्ट हर चीज में डालना पड़ता है, जिसके कारण फोकस में, डिटर्मिनेशन में, कंसिस्टेंसी में, गोल क्लैरिटी में बहुत कमी होती है और यह कॉम्बिनेशन फिर भटकाव को बतलाती है। जैसे मस्तिष्क रेखा में भी इतनी सारी मरकरी लाइन बार बार नई नई तरह की चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन किसी भी एक काम से प्रोमिनेंटली धनार्जन, सफलता आपको 44 तक क्यों नहीं है, क्योंकि वहां तक स्पेशलिटी किसी चीज में नहीं आ रहा है। 44 के बाद में ट्रायंगल का जो साइन बना है, इस कॉम्बिनेशन में हमेशा मल्टी मिलियनियर या फिर बिलियनियर लोगों को पाया गया है। माइंड लाइन आपका खुद का बुद्धि, विवेक, ज्ञान है और इस तरह का जो ट्रायंगल बनता है मरकरी लाइन के सपोर्ट में, जो बिजनेस लक, टैलेंट को बतलाता है। और ट्रायंगल एक सिक्योरिटी का साइन है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखना, लोगों की नीड फुलफिल यहाँ पर करना और कॉम्पिटिटर को लूज करना। तो ये कॉम्बिनेशन जो एक्टिव हो रहा है तो 44 से लेकर के अराउंड 52 के एज तक आपको पूरे असर देने वाला रहेगा और इसी के मध्य में जाकर के ही आपका स्क्वायर का इतना बड़ा चिन्ह जो मंगल और सूर्य और शनि, इन तीनों को यहाँ पर जोड़ रहा है, ये तीनों कॉम्बिनेशन मिल करके एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी और खासकर एम्पायर क्रिएट करने में मदद करते हैं और ये भी 44 के एज से क्रिएट होते हुए अपने असर 52 के मिड में देने वाला है। तो आने वाला समय फाइनेंशियली लेवल पे हर तरीके से अच्छा दिखाई दिया है। हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर हम देखें तो आपका जो पाम है वो अर्थ एलिमेंट हैंड है। अर्थ एलिमेंट हैंड में होता यह है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग नेचर देता है, शारीरिक, मानसिक पराक्रम सब कुछ अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं, इवन कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन इस अर्थ एलिमेंट का एक जो नेचर है वो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना है, बैक पावर गेन करना है, फैमिली लाइफ को सिक्योरिटीज, हर तरीके का रिसोर्सेज, कंफर्ट, लग्जरीज प्रोवाइड करना है। इन्हीं सारी चीजों के कारण जो प्रेशर अपने ऊपर बहुत ज्यादा लेते हैं फाइनेंस, इनकम, बिजनेस, इन सब तरह की चीजों को लेकर के, वही प्रेशर हार्ट इश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल इश्यू में डेवलप हो जाता है, जिसके कारण जो आप जैसे जातकों की हार्ट लाइन है वो बिल्कुल मध्य में आकर के डिस्टर्ब होना शुरू होती है। जो यहाँ पर आप देखेंगे
कि आइलैंड जैसा साइन यहाँ पर आपको बनता दिखेगा, हल्का सा ब्रेक भी दिखेगा, मल्टीपल लाइंस इस तरीके से डिटैच होती दिखेगी। तो ये हेल्थ के लिए बिल्कुल सही इंडिकेशन नहीं होता है। इस कंडीशन में आइलैंड जैसे साइन में हार्ट लाइन पे दवाइयों पर रहना पड़ता है। तो इसीलिए अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लेने से आपको बचना चाहिए। डे रूटीन लाइफ को अच्छे से मेंटेन यहाँ पर रखना चाहिए, जैसे समय पर सोना, खाना, उठना, चंद्रमा की स्थिति को और मार्स की स्थिति को अच्छा करना चाहिए ताकि मन अच्छा रहे। खुशी, शांति, आनंद की अनुभूति लगातार जीवन में होगी, उतना ज्यादा लाइफ बेटर होता जाएगा, भाग्य अच्छा होता जाएगा। जितना ज्यादा टेंशन, एंजाइटी, अननेसेसरी वरी, डिस्टर्बेंस, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज और कंसिस्टेंट मैनर में ग्रोथ आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। इस रेखा में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति सबसे दूर रहिएगा। वहां पर गलती ना भी हो तो भी फंसने के चांसेस बहुत होते हैं। और जैसे कि ये रेखा होती है रोग, ऋण, शत्रु की, तो तीनों में से तीनों चीजों से बचने की जरूरत है। हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, लोन लेकर अत्यधिक काम नहीं करना है, और शत्रु वगैरह जैसी चीजों में पड़ना ही नहीं है। अब हुआ यह है आपके पाम में कि ये रेखा आई थी प्योर स्ट्रेस देने के लिए 42 से अप्रोक्स 46 के मिड में, जिसमें एक्सीडेंट, लॉसेस और धन को लेकर के ये रेखा कष्ट देने के लिए आ रही थी। लेकिन जब भी कोई रेखा एक एक मुड़ना शुरू कर देती है तो यहाँ पर यह पुण्य फलित होने के योगों को बतलाता है, जो सूर्य के द्वारा होता है। सूर्य यानी आपके पिता, आपके दादा, परदादा, आप जिस लीनिएज से हैं उनके कारक हैं। तो आपके पितरों की कृपा खासकर यहाँ पर काफी अच्छी पड़ती दिखाई दे रही है कि यह संघर्ष की रेखा भाग्य की रेखा में तब्दील हो गई। नेम, फेम, रिकॉग्निशन और पोजीशन, अथॉरिटी, ये सब तरह की चीजें 42 के एज के बाद से कंटिन्यूस आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है। उल्टा बाहर से, जन्म स्थान से दूर से, फॉरेन से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आना, बड़े लोगों से डायरेक्टली डील होना, और आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए जो जो योग यहाँ निर्मित हो सकता है जॉब, प्रोफेशन में या अपॉर्चुनिटीज में, कि आगे से लोग आकर के बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दे जाएं, आगे से कोई आइडिया दे जाए, आगे से कोई बड़ी जिम्मेदारी आ जाए, ये सब चीजें आप 2027 में देखने वाले हैं। और यहाँ से जो आपका भाग्य उदय होने जा रहा है उसका साफ इंडिकेशन लाइफ लाइन ने भी दे दिया है। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, लाइफ लाइन पूरी बैलेंस हो गई है, और ट्रायंगल का साइन एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस आपको देने वाला है। फैमिली का भी ओवरऑल आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितने लोग आपसे जुड़े हैं या जुड़ेंगे वो परमानेंटली रहने नहीं वाले हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर सहयोग मिलेगा। इसलिए इस तरह की रेखा में कभी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट किन्हीं पे भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेल्फ मेड लक लाइन भी है, तो अपने मेहनत से ही बरकत है, किसी के सहयोग से कोई बरकत नहीं है। इसलिए शुरुआत में कोई भी नया काम करने से, रिस्क लेने से, इनिशिएशन लेने से पहले किसी का सहयोग मत लीजिएगा। गार्डियन एंजल लाइन ने आपकी लाइफ में तमाम तरह की वरीज लाइन की एनर्जीज को खत्म किया है, जिसमें मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस होने के जो चांसेस थे वो सब भी खत्म हुए हैं। अब ये रेखा जो खत्म होने जा रही है, ये समय है अराउंड 44 का। इसके बाद से किसी एक सिंगल की भी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, उल्टा आप दूसरों को तमाम तरह की जरूरतें पूरे करके देंगे, घर परिवार की सुख सुविधा को बढ़ा करके देंगे, क्योंकि आपके अंदर देने का भाव बहुत अधिक है। इस तरह की आड़ी रेखा में आध्यात्मिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति आ जाती है। जो व्यक्ति ईश्वर के निकट होते हैं, दया भाव रखते हैं, हॉस्पिटैलिटी, सिंपैथेटिक टाइप का जब नेचर होता है, तो ये रेखा आती है। यही रेखा पुण्य फलित कराती है, और इन्हीं कारणों से बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। तो अंततः आप इमोशनल सेंसिटिव है, लेकिन हिडन टाइप का नेचर रहेगा, क्योंकि सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो सैटर्न मेन फोकस कराते हैं वेल्थ क्रिएट करने में, रिसोर्सफुल होने में, और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग यानी अंधा पैसा कमाने में। क्योंकि सैटर्न की बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि पहले आप खुद का उद्धार कर लीजिए, फिर जाके बाकी सबका करिए। तो ये सैटर्न बार बार आइसोलेटेड करा देते हैं, बार बार सीरियस करा देते हैं, भीड़ से अलग करा देते हैं, खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान दिलवाते हैं, और बहुत बार तो बहुत लोगों से कंपेयर करके भी रियल वर्थ वैल्यू यहाँ बतला देते हैं। इसीलिए इस तरह की कॉम्बिनेशन में हिडन या सीक्रेटिव रहना बहुत अच्छा है, लेकिन मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल रहना सबसे अच्छा है। तो जितना ज्यादा अभी जो वर्तमान स्थिति है जिसमें आइलैंड का साइन अभी भी मौजूद है, अब ये खत्म होने वाला है एक ही साल में। इसके बाद से आपके हर तरह की इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, वर्क एक्यूरेट साबित होंगे, रिजल्ट देंगे। जो अभी तक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है वो पूरा यहाँ पर मिलेगा। लेकिन सैटर्न की एनर्जी को इनहेंस करने का रेमेडी प्लस मार्स और चंद्रमा को अच्छा करने का रेमेडी आपको भेजा जाएगा, और सारा का सारा लक आपका बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क में है। जिस भी चीज में इंटरेस्ट हो, पूरा फ्री विल आपको मिला हुआ हो, उसमें आपको आगे बढ़ जाना चाहिए,
नेक्स्ट ईयर में आकर के। लेफ्ट पाम में जो बात बताए थे वो यही था कि इधर भी आइलैंड है और शुरुआत में जैसे कि इस तरह से लाइफ और माइंड लाइन मर्ज होकर चलता है तो ज्यादा ग्रोथ इंडिपेंडेंसी चाइल्डहुड में नहीं मिल पाता है, प्लस जिस तरीके का नरिशमेंट रिसोर्सेज मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाता है। तो बचपन में ही जो लोग दुनियादारी सीख जाते हैं, देख लेते हैं, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। यह कॉम्बिनेशन ने आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाया है और लेफ्ट पाम में देख सकते हैं कि मून लक लाइन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जिस भी चीज में मन आ गया, मन का सब काम जीवन में होगा, अंत में थोड़ी बाधा रुकावट हर काम के बनने में आएगा। तो एंड रिजल्ट प्रोमिनेंटली गेन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हमें सैटर्न की एनर्जी को ही बढ़ाना है और सन एट द एंड आपके पाम में बायफोर्क होते होते भी एकदम एक्यूरेट हो गए कि हर जगह हाथ आजमाना, हर तरह का एक्सपीरियंस लेना, लेकिन 40 के एज के बाद में एक्सपर्टीज किसी एक चीज में आना, वही चीज आपके लाइफ में कंटिन्यू होने जा रहा है। चंद्रमा पे यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी आड़ी रेखाएं हैं, तो किसी भी तरह का एडिक्शन लग सकता है, गलत संगत, आदत, लोग, इन सब तरह की चीजों से जब हटेंगे तो चंद्रमा और अच्छा होगा। चंद्रमा के लिए चांदी का चेन जरूर आपको गले में धारण करना चाहिए, मन की शुद्धि, मनोवांछित फल के लिए, सुकून, शांति, आनंद के लिए। और चंद्रमा वैसे कारक है लगातार धन प्राप्त करने का, रेगुलर इनकम का, तो ये चीज भी आपकी लाइफ में प्रोमिनेंटली डेवलप हो सकेगी। और बिजनेस के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सीधे फ्री विल का तात्पर्य यह है कि जिस चीज में भी इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी हो, कंटिन्यू उस काम को कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर भाग्य, कर्म और आपका खुद का मन और बुद्धिमत्ता सब चीज बहुत अच्छा काम करने वाला रहेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।